जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बाय पीएससी में। आज जो सुनवाई होने वाला था, ठीक है, वो नहीं हुआ क्योंकि बिहार सरकार से जो जवाबी हल्फनामा मांगा गया था, जो उससे जवाब मांगा गया था, उसने नहीं दिया। अब नहीं जाने का कारण बिहार सरकार ये भी हो सकता है कि वो समर्थन ना दे, नहीं देना चाहता हो, क्योंकि जाएगा तो उसको मालूम है कि वो एफिडेविट लगाकर लिखित तौर पे एक चीज़ उसमें मेंशन करेगा। बाकी जितने भी केसेस की सुनवाई हुई है उसमें चूँकि क्वालिफाई जो स्टूडेंट है, उस क्वालिफाई स्टूडेंट का उसमें बात ही नहीं रखा गया है। तो उसे बात रखना पड़ेगा एफिडेविट के माध्यम से। उसमें फिर से अपना जो भी टाइपिंग कराएगा, ड्राफ्ट करवाएगा, जो एफिडेविट देगा, उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा उस एफिडेविट के तहत कि हम इतने 8,791 लोग 10,709 में से क्या है, क्वालिफाई हैं। और ये क्वालिफाई वैसे स्टूडेंट हैं जो अपने मेहनत के दौल पे आए हैं और एग्ज़ाम पास किए हैं। 2023 कैडर के तहत ये लोग एग्ज़ाम में बैठे और उसको पास किए, उसके आधार पर इनको नियुक्तियाँ मिली जाए, ये मतलब बात रखेगा उसमें। और इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं कॉन्टैक्ट बेसिस वाले, वो भी पास हुए हैं। तो जब वो पास हुए हैं और ये पास हुए हैं तो सभी यहाँ पर क्वालिफाई का ही बात है। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा, बिहार सरकार अपना रीज़न देगा। जैसे उसको मान लीजिए 20 से 25 दिनों का जो समय मिले था, अगर इस बार वो अपना नहीं देती है तो समझ लीजिए कि उसका जो एसएलपीए है, ठीक है, वो ख़त्म ही करार हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू रहेगा सिर्फ जो टॉप लीडिंग केस है उसका, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि बिहार सरकार के पास जो भी एडवोकेट है, अगर उस एडवोकेट के साथ जो टॉप लीडिंग केस है, उस केस के भी एडवोकेट अगर मिलकर बातें करते हैं तो एक बहुत ही, समझ लीजिए कि सुनहरा मौका मिल जाएगा केस को आसानी से जीतने के लिए, अगर इस तरह का एक्टिविटी होता है तो। मुद्दा रखेंगे लोग तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव ही होगा। और बिहार सरकार पहले से जब मिले थे लोग, ठीक है, जो केस लड़ रहे हैं, जो लीडर हैं, वो लोग बातें किए तो उनका भी जो बातें था बहुत ही ऑथेंटिक बातें था, जो जहाँ तक क्वालिफाई को मदद मिलना चाहिए, अगर दोनों एडवोकेट मिलकर अगर बिहार सरकार के एडवोकेट से अपना डिसीजन रखते हैं तो बहुत ही मददगार होगा। मददगार इसलिए होगा क्योंकि बिहार सरकार को निर्णय देना है कि वो किस बेसिस पर करना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार जो भी एफिडेविट में अपना बातें मेंशन करेगा, जो टॉप लीडिंग केस है, टॉप लीडिंग केस के एडवोकेट अगर बिहार सरकार के एडवोकेट से अपनी ये सब बातें रखते हैं तो सोने पर सुहागा वाला काम होगा और इसमें मदद मिलेगा। हालांकि 18 सितंबर को जो डेट मिला है वो टेंटेटिव डेट है, वो फिक्स नहीं है, वो भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। 17 सितंबर को फेस्टिवल है, ठीक है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के बाद ही अगला डेट पड़ा हुआ है। तो हो सकता है, अभी समय है, ठीक है, अभी समय है 4 दिन, 4 से 5 दिन जो समय बच रहे हैं उसमें हो सकता है आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई वो टेंटेटिव डेट का कोई वो फिक्स नहीं रहता है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है। हो सकता है कल फिर से इसको अपडेट कर दिया जाए या परसों तक अपडेट, संडे तो छोड़ दीजिए, कल सैटरडे है, कल अपडेट हो जाए, नहीं तो मंडे को फिर से समझ लीजिए इसको अपडेट होने की संभावनाएँ रहेगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग यूट्यूब पर ये बता रहे थे क्या कि अगर रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है, अगर वो एफिडेविट नहीं लगाती है, अपना एक्टिविटी नहीं करती है, तो केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा मतलब ये भी एक गलत है स्टेटमेंट। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रिस्पोंडेंट अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेगी तो कोई क्या होगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो ये गलत है। मैं इस चीज़ को खंडित करता हूँ, ये ऐसा कानून का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर केस थोड़े किया है, चूँकि फिर से पहले कौन गया है, क्वालिफाई लोग गए हैं, तो उनका बात रखा जाएगा ना। उसके बाद सुनने के बाद ही ना वो लोग आएंगे और अपना जवाब देंगे, उनको भी एफिडेविट के माध्यम से देना पड़ेगा, तो देगा ही लोग। अब चूँकि वो लोग, सुनने में आया है कि वो लोग इसलिए नहीं दे रहा है ताकि उनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्याप्त अमाउंट नहीं है। और कुछ संविदा में ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले से ही एडवोकेट रख लिया है, और बिहार सरकार ने तो पहले से ही एडवोकेट रख लिया है, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, टॉप लीडिंग, वो भी टॉपेस्ट एडवोकेट हैं वो भी, ठीक है, मोस्ट टॉप एडवोकेट हैं और वो भी अच्छे खासे बहस करते हैं, तो उससे बेनिफिट मिलेगा।
और रिक्वेस्टेड है सभी जितने भी क्वालिफाई हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि क्वालिफाई के जो एडवोकेट हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि बिहार सरकार के एडवोकेट जो हैं उनसे बातें रखें, अपना प्रस्ताव रखें। और ज़्यादातर आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में, तो आप प्रेम रंजन मोनू जी को ले लीजिए, क्योंकि इन लोग का नज़दीकिया है, वहाँ पर ये लोग बहुत 2 से 3 बार हो गया, अभी इसी महीने में वो लोग मिल चुके हैं और अपनी बातें रखे हैं। और किसी को अभी बिहार सरकार के एडवोकेट को नाम मालूम नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों को, इन्हीं के बदौलत वो लोग पहुँचे थे और इनको नाम बताए थे कि एडवोकेट बहस करने वाले हैं। तो इस तरह का एक्टिविटी होगा तो मदद मिलेगा। 2023 में 2023 जो है, खुद 2023 एक कैडर रूल है, ठीक है ना, कैडर रूल 2023 है, तो उसका समर्थन के लिए ये एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 स्टेप आगे चलकर सोचना पड़ेगा, तभी आप केस में बने रहेंगे। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, ये केस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, यानी कि 1 से 2, क्योंकि अब टॉप लेवल के एडवोकेट हैं इसमें, ठीक है ना, टॉप लेवल के एडवोकेट हैं। अब मुंह देखावल खेल भी होता है किसी किसी कोर्ट में, जहाँ पर सीनियर एडवोकेट रहते हैं वहाँ पर समझ लीजिए कि उसी दिन फाइनल हो जाता है, ठीक, उसी दिन कई ऐसे केसेस में फाइनल हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से 1 से 2 हेयरिंग, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि अब बड़े लेवल के एडवोकेट इसमें प्रवेश कर चुके हैं लोग, चाहे संविदा हो चाहे बिहार सरकार हो, इन लोगों ने बड़े लेवल के एडवोकेट रख लिया है, ठीक है। और दोनों धुरंधर हैं, और दोनों धुरंधर एक जगह मिलेंगे तो भाई निचोड़ कंक्लूजन एक ही बार में निकल जाएगा, ज़्यादा इसको घसीटने वाली बात ही नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो मैंने चीज़ें बताया इस पर अमल कीजिएगा अगर केस को जीतना है तो, ठीक है। फिर जैसा होगा वैसा बताएंगे। बाकी 18 सितंबर का जो डेट है वो टेंटेटिव है, बदल भी सकता है, चाहे उस पर सुनवाई भी हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब संभावित, ठीक है, हो भी सकता है, संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी नए बहाली का तो अनाउंस हो ही गया है, बाकी आप तैयारी करते रहिए, फिर अपडेट होगा जैसा बताया जाएगा। अभी इस महीने में आपके नोटिस निकलने वाले हैं, जो नए बहाली का प्रक्रिया किया गया है वो निकलेंगे, उसके तहत आप अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, टारगेटेड रहिए, ज़रूर सफलताएं मिलेगा। मेहनत वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं, मेहनत के बल पर कोई भी चीज़ हासिल किया जा सकता है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो मैंने चीज़ें बताया इस पर अमल कीजिएगा अगर केस को जीतना है तो, ठीक है। फिर जैसा होगा वैसा बताएंगे। बाकी 18 सितंबर का जो डेट है वो टेंटेटिव है, बदल भी सकता है, चाहे उस पर सुनवाई भी हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब संभावित, ठीक है, हो भी सकता है, संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी नए बहाली का तो अनाउंस हो ही गया है, बाकी आप तैयारी करते रहिए, फिर अपडेट होगा जैसा बताया जाएगा। अभी इस महीने में आपके नोटिस निकलने वाले हैं, जो नए बहाली का प्रक्रिया किया गया है वो निकलेंगे, उसके तहत आप अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, टारगेटेड रहिए, ज़रूर सफलताएं मिलेगा। मेहनत वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं, मेहनत के बल पर कोई भी चीज़ हासिल किया जा सकता है, ओके। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।